welcome to all of you. My name is Anchal Tyagi and this is my YouTube channel. So today I would be starting with the session on Unit 3. This particular is part 4 of Unit 3, BANS 183. It sounds like tourism through anthropological lens. आप मेरे previous parts और units भी देख सकते हैं better conceptual clarity के लिए, and then you can come back to the session and give it a watch, right? If you're new to the session, if you have been like going through with me and following the sessions regularly, you can definitely watch from here, right? Now, you can also join my Telegram channel क्योंकि वहां पर आपको PDFs मिल जाते हैं इन sessions के और आपको updates वगैरह मिल जाएंगे, right? You can mail me, comment me down और put your doubt in the doubt form. अगर आपको किसी भी तरीके का doubt है, query है, you can like, subscribe and share my channel if you find it helpful in any way and if you want to enjoy the same content or sessions in future, right? Let's get started and let's see what we would be focusing today. तो आज का जो टॉपिक है या फिर मुद्दा है वो है इश्यूज ऑफ ऑथेंटिसिटी एंड थ्योरेटिकल कंसर्न्स. ठीक है, तो ये लास्ट टॉपिक है इस पर्टिकुलर यूनिट का. इसके बाद हम यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा क्योंकि इसको समझना और इसका जो यूज है, एप्लीकेबिलिटी है, वो उतनी ही सही रहती है या फिर इंपॉर्टेंट रहती है, राइट? सो आज हम समझेंगे what are the issues of authenticity and theoretical concerns in terms of anthropology or tourism anthropology, right? सबसे पहले आपको समझना होगा कि authenticity क्या होती है. What is authenticity? So authenticity means to be genuine, to be true, means आपके किसी भी एक चीज में अगर authenticity होगी तो आप genuine person होगे, आप honesty के साथ, ट्रुथ के साथ अपने चीजों को प्रेजेंट आउट करते हो. ठीक है, तो ऑथेंटिसिटी मतलब ट्रुथ होना, जेन्युइन मटेरियल होना, कॉन्सेप्ट होना, इवेंट होना. ठीक है, तो जेन्युइनिटी जहां पर मिलेगी, जहाँ पे सच्चाई मिलेगी, जहाँ पे वैल्यूएबल और वर्दी कंटेंट होगा, तो जो भी चीज होगी वो ऑथेंटिक मानी जाती है. ठीक है, that is something that is transparent, accurate, real, initiative, honest, authoritative, values, reliable. ये सारे आप इसके सिमिलर वर्ड्स आप देख सकते हैं. ठीक है, मेजर आपको समझ में आना चाहिए कि ऑथेंटिसिटी मतलब सच या जेन्युइन. ठीक है, अब आप देखो कि ऑथेंटिसिटी इन टूरिज्म जो है वो एक कंसर्न है, प्लस में इंटरेस्ट है एंथ्रोपोलॉजिस्ट के लिए. जब हम बात करते हैं एंथ्रोपोलॉजी की और खासकर टूरिज्म एंथ्रोपोलॉजी की, तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट के लिए टूरिज्म के अंदर एक वो रियल टच होना या वो सच्चाई होना या फिर वो जेन्युइननेस होना, एक्यूरेसी होना एक मुद्दा है इंटरेस्ट का भी और कहीं ना कहीं कंसर्न का भी. ठीक है, 3 थियोरेटिकल अप्रोचेस दी गई थी जिनका नाम है ऑब्जेक्टिविज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म, जिनको यूज किया गया समझने में ऑथेंटिसिटी इन टूरिज्म. टूरिज्म की कितनी ऑथेंटिसिटी है या फिर टूरिज्म का जो प्रोसेस है वो कितना जेन्युइन है और ऑनेस्ट है या सच है, एक्यूरेट है, ये समझने के लिए 3 अप्रोचेस की यूज किया गया बाय एंथ्रोपोलॉजिस्ट. ठीक है, तो टूरिस्ट की नजरों से देखें, if we try to understand authenticity in tourism as per the tourist eye or tourist view of point, अगर हम टूरिस्ट की नजरों से देखें तो ऑथेंटिसिटी इन टूरिज्म का मतलब होगा कि वही ओरिजिनल चीज होना या वही ओरिजिनल प्लेस होना या वही ओरिजिनल इवेंट और सराउंडिंग होना जिनके बारे में सोचा था या जिनके बारे में वो समझते हैं या अपने दिमाग में एक इमेज तैयार करके रखते हैं, राइट? जैसे कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में ना ये इमेज है कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड है ना, जो अमेरिका है, साउथ अमेरिका है या फिर जो यूरोपियन कंट्री है, जो वेस्टर्न दुनिया है, वहां पर आपको सच्चे लोग मिलेंगे, मेहनती लोग मिलेंगे और वहां पे कहीं पे भी न्यूक्लियर थ्रेट्स नहीं होंगे, वहां पे कहीं पे भी वॉर नहीं होगी, है ना, वहां पे कहीं पे भी ट्रैफिक जैम नहीं मिलता आपको, वहां पे कहीं पे भी ट्रेड यूनियंस नहीं होते. ये सारी इमेज हम उनके बारे में सोच के सकते हैं
और जब हमें थोड़ी भी चीजें इनमें से वहां पे मिल जाती है गलती से, तो हम मान लेते हैं कि ये ऑथेंटिक है, ये जेन्युइन है। ये जो हमारी विजिट है, ये जो हमारा टूरिज्म है, ये जो हमने टूर करा नॉर्थ अमेरिका का या साउथ अमेरिका का, लंदन में, या फिर यहाँ पर हमने अपनी जो हमने इमेज बनाई हुई थी अपने दिमाग में उस पर्टिकुलर जगह को लेकर, अगर हम वहां पे एक भी चीज मिल जाएगी ना, तो हम कहेंगे वो जेन्युइन है। पर असलियत में अगर हम टूरिस्ट के हिसाब से एक टूरिज्म के प्रोसेस को या एक विजिट को ऑथेंटिक माने, तो अगर सोच रखते हैं टूरिस्ट के, वो जो सोचते हैं अगर वैसा ही मिलेगा तो वो ऑथेंटिक हुआ, तो ये गलत होती है। ठीक है, क्योंकि टूरिस्ट जो होते हैं ना, वो एक ऑर्डिनरी पर्सन होता है। जब हम बात करते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट की, वो अपनी जो राय देते हैं वो ज्यादा क्रेडिबल होती है और रिलायबल होती है। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि टूरिस्ट के हिसाब से ऑथेंटिसिटी या ऑथेंटिक टूरिज्म क्या होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अपने ये जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं वो क्या समझते हैं। ठीक है, पहले हम थोड़े और फैक्ट समझ लेते हैं कि जस्ट अ सेकेंड। So, reality of such sites may be differing if it different, but if one gets to visualize it, see it, the people considers that the visit to be authentic. अभी जो हमने देखा पीछे एग्जाम्पल, तो अगर हम देखेंगे टूरिस्ट ने जो सोचा, जो इमेज अपने दिमाग के अंदर सेट करी हुई थी, तो अगर वो इमेज जो है ना, असलियत में इन रियलिटी चांसेस हो सकते हैं कि वो जो इमेज उन्होंने तैयार करी और जो रियल की जो विजिट है, साइट है, वो एक दूसरे से अलग हो सकती है। ठीक है, वो एक दूसरे से अलग हो सकती है। ठीक है, लेकिन अगर टूरिस्ट जो है उस पर्टिकुलर साइट को अपने हिसाब से दिमाग में सोच लेता है और गलती से देख भी लेता है, तो वो उसको ऑथेंटिक समझने लग जाता है। ठीक है, द व्यू अबाउट ऑथेंटिसिटी in tourism is different as per the anthropologist. Anthropologist authenticity को अलग नजरिए से देखते हैं, और वो जो नजरिया है वो 3 अप्रोचेस है जिनको हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो जो व्यू पॉइंट है अलग अलग तरीके के एंथ्रोपोलॉजिस्ट का इन टर्म्स ऑफ ऑथेंटिसिटी इन टूरिज्म, वो जेन्युइननेस देखने का, वो कुछ ऐसे है। जो सबसे पहली थ्योरी या अप्रोच उन्होंने देखी या फिर बताई एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने दी, वो थी सबसे पहले द ऑब्जेक्टिविस्ट थ्योरी, या फिर आप इसको ऑब्जेक्टिविज्म भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर अप्रोच या इस थ्योरी के हिसाब से ऑथेंटिसिटी जो होती है ना, जो सच होता है या जेन्युइन चीज होती है या जेन्युइन टूरिज्म का जो प्रोसेस होता है, दैट इज फ्री फ्रॉम माइंड्स आई। मतलब आप उसको कॉन्शियसली नहीं करते, या आप उसको बहुत ज्यादा मैनिपुलेट नहीं करते। ठीक है, उसको बदलते नहीं। ठीक है, सो जस्ट अ सेकेंड, यस, ओके। ऑथेंटिसिटी of tourism is centric to the place, its object, not to visitors' notions. अगर आपको टूरिज्म के अंदर वो ऑथेंटिसिटी ढूंढनी है, तो वो उस पर्टिकुलर जगह के ऑब्जेक्ट्स के अंदर आपको मिलेगी, ना कि वहां के विजिटर्स के दिमाग की इमेजेस के बारे में। आपको अगर एक पर्टिकुलर प्लेस की ऑथेंटिसिटी समझनी है, तो आपको वहां की जो चीजें हैं, वहां का जो एनवायरनमेंट है, वहां के जो मॉन्यूमेंट्स हैं, वहां के जो लोग हैं, वहां का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको देखकर समझ में आएगी, ना कि वहां पे जो टूरिस्टर्स जा रहे हैं, विजिटर्स जा रहे हैं, उनके बिलीफ को समझ के। ठीक है, सो ऑथेंटिसिटी एग्जिस्ट एज अ फैक्चुअल ट्रेट। ये कहीं ना कहीं एक फैक्चुअल, एक ऐसी फीचर है जो आप बाद में कंफर्म कर सकते हैं डेटा को यूज करके, अलग अलग चीजों को यूज करके। मतलब एक फैक्चुअल ट्रेट है। ठीक है, इस अप्रोच के हिसाब से सारी बातें हो रही है कि ये वाली जो अप्रोच है ना, द ऑब्जेक्टिविस्ट या फिर ऑब्जेक्टिविज्म जो अप्रोच है, ये सोचती है ऑथेंटिसिटी ऑफ टूरिज्म के बारे में। यहाँ पर जो है बोर्स्टिन और मैककेनल जो थे, उन्होंने 1970s में इस पर्टिकुलर अप्रोच को या थ्योरी को समझने को या फिर एसेस करने को, बेसिकली मेजर करने की कोशिश करी। तो उन्होंने ये पाया कि बोर्स्टिन कहते हैं कि टूरिस्ट जो होता है ना, वो हमेशा अनऑथेंटिक
ऑब्जेक्ट को ढूंढता है। जो टूरिस्ट होगा वो हमेशा ऐसे ऑब्जेक्ट को ढूंढेगा जो क्रेडिबल नहीं है, जो ठीक है। अकॉर्डिंग टू बोर्स्टन, a tourist is aware of the fact that to host sports of a pseudo event. उन बोर्स्टन कहते हैं कि टूरिस्ट को अच्छी तरह पता है कि जो उस पर्टिकुलर प्लेस के जो लोग हैं ना, उनको हम कहते हैं होस्ट। ठीक है, अगर आपने प्रीवियस यूनिट्स अटेंड करी होगी तो आपको पता होगा होस्ट क्या होता है। कि जो होस्ट है ना, वो हमेशा स्यूडो इवेंट, स्यूडो मतलब नकली या फिर डुप्लीकेट इवेंट दिखाते हैं, असलियत कुछ और होती है। और अकॉर्डिंग टू बोर्स्टन, बोर्स्टन ने जो अपनी स्टडी करी उसने ये कंक्लूड करा, ये अपना रिजल्ट दिया कि जो टूरिस्ट जो होते हैं ना, टूरिस्ट इन रियलिटी लुक्स फॉर इनऑथेंटिसिटी, कि असलियत में जो टूरिस्ट होते हैं वो इनऑथेंटिसिटी ढूंढने की कोशिश करते हैं, ना कि ऑथेंटिसिटी। ठीक है, वहीं पर मैककेनल की जो स्टडी थी, तो मैककेनल ने अपने व्यू पॉइंट ये रखा कि मैककेनल जो है वो बोर्स्टन की बातों के साथ बेसिकली कोरिलेट नहीं करते थे, वो बोर्स्टन की स्टडी और उनकी कंक्लूजन को सपोर्ट नहीं करते थे। मैककेनल ने कहा कि ही स्टेटेड दैट modern tourists in search of authentic objects looks for natural objects that are not manipulated by modernity or modernity। ठीक है, मैककेनल कहते हैं कि ऐसा कहीं पे भी नहीं है कि टूरिस्ट इनऑथेंटिक चीजों को ढूंढता है, बल्कि इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि जो टूरिस्ट होता है दे ट्राई टू सर्च ऑथेंटिक ऑब्जेक्ट्स, दैट टू दे ट्राई टू सर्च authentic objects in terms of natural objects। मैककेनल कहता है कि जो टूरिस्ट होता है वो ऑथेंटिक ऑब्जेक्ट्स को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन वो करता है, उनको सर्च करता है इन टर्म्स ऑफ नेचुरल ऑब्जेक्ट्स। वो नेचुरल ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करने की कोशिश करता है जो कि कभी भी मॉडर्निटी की वजह से या मॉडर्नाइजेशन की वजह से इफेक्ट नहीं हुए हो, जो अनटच्ड हो, बिल्कुल प्योर हो, जैसे कि पहले हुआ करते थे। मैककेनल के हिसाब से टूरिस्ट जो होते हैं वो रिलीजियस पिलग्रिम होते हैं। ठीक है, लेकिन अब आप देखोगे कि इन दोनों का जो व्यू पॉइंट है वो अलग अलग है। मैककेनल अपनी अलग कंक्लूजन निकालता है, वहीं पे अगर आप देखते हो तो बोर्स्टन अपनी अलग कंक्लूजन निकालता है। ठीक है, लेकिन दोनों एग्री करते हैं कि टू द फैक्ट दैट व्हाट टूरिस्ट एक्चुअली फाइनली गेट टू व्यू इज इनऑथेंटिक, कि आखिर में जाकर जो टूरिस्ट को मिलता है वो इनऑथेंटिक होता है। वो या तो अगर हम देखें कि बोर्स्टन के हिसाब से या तो टूरिस्ट सर्च ही इनऑथेंटिक ऑब्जेक्ट्स करता है, और दूसरी तरफ मैककेनल कहता है कि टूरिस्ट जो है ऑथेंटिक ऑब्जेक्ट्स ढूंढने की कोशिश करता है पर नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर। और लास्ट में दोनों एक दूसरे के साथ एग्री करते हैं इस फैक्ट पे कि टूरिस्ट भले ही या तो कोशिश नहीं करता या फिर कोशिश करता है ऑथेंटिक ऑब्जेक्ट को यूज ढूंढने की, लेकिन उनको लास्ट में जो है इन ऑथेंटिक ऑब्जेक्ट्स ही मिलते हैं। ठीक है, ये इन्होंने इस पर्टिकुलर अप्रोच की तरफ अपनी सारी बातें रखी थी। इस पर्टिकुलर अप्रोच का जो इशू है, जो गलती यहाँ पे हमें देखने को मिलती है कि यहाँ पे इस अप्रोच के अंदर जो है, जो टूरिस्ट का स्पॉट है जहां पर वो घूमने जाता है, उस टूरिस्ट के स्पॉट को जो है और उसके कल्चर को बहुत ही कांस्टेंट समझा गया है। कांस्टेंट मतलब कि एक जैसा समझा गया है। यहाँ पर इस अप्रोच के अंदर ये माना गया है कि जो टूरिस्ट की जगह है वो कभी भी चेंज नहीं होगी, बदलेगी नहीं, और उसका कल्चर भी कभी इवॉल्व नहीं होगा, वो वैसा का वैसा रहेगा जैसे सालों पहले था। तो यहाँ पर ये नेगेटिव पॉइंट है इस पर्टिकुलर अप्रोच का। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं और सेकंड अप्रोच को समझने की कोशिश करते हैं। सेकंड अप्रोच है द कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी या कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच। तो यहाँ पर जो इसके सबसे इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट जो इंसान रहे हैं जिन्होंने इस थ्योरी को सपोर्ट करा था, वो थे एरिक कोहेन, जो कि एक सोशियोलॉजिस्ट थे, और उन्होंने इस थ्योरी में बेसिकली सबसे पहले इस थ्योरी को उन्होंने सपोर्ट करने की कोशिश की थी।
तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, कंस्ट्रक्टिविज्म के थ्योरी के थ्रू ये कहा जाता है कि ऑथेंटिसिटी जो होती है ना, वो फिजिकली ऑब्जर्व्ड इज नॉट फिजिकली ऑब्जर्व्ड, रैदर इट इज सोशली कंस्ट्रक्टेड नेगोशिएटेड कॉन्सेप्ट। यहाँ पर ये थ्योरी कहती है कि जो ऑथेंटिसिटी है वो आपको फिजिकल ऑब्जेक्ट में या फिजिकल एनवायरमेंट में देखने को नहीं मिलेगी, वो आपको फिजिकली ऑब्जर्व नहीं हो पाएगी, बल्कि वो सोशली बनाई गई है, सोसाइटी के कल्चर के थ्रू, सोसाइटल प्रोसेसेस के थ्रू एक ऑथेंटिसिटी को तैयार किया जाता है टूरिज्म के प्रोसेस के अंदर। ठीक है, और उन्होंने कहा कि ऑथेंटिसिटी जो है उसके जो फिजिकल सेंस है वो एक परमानेंट प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, दैट दे सेड दैट ऑथेंटिसिटी इज नॉट अ परमानेंट प्रॉपर्टी ऑफ टूवर्ड ऑब्जेक्ट। वो कहते हैं आप जिस जगह पे घूमने गए हो वहां के ऑब्जेक्ट्स के टर्म में आप ऑथेंटिसिटी को बांध कर नहीं रख सकते। ऑथेंटिसिटी सिर्फ एक ऑब्जेक्ट तक लिमिटेड नहीं है, वो एक वाइडर कॉन्सेप्ट है जो कि सोसाइटी से भी कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। अलग अलग लोग, different people views same object different authenticity as per one's thinking and other factors। हर एक इंसान जो है एक ही जगह पर घूमने जाता है या एक ही टूरिस्ट स्पॉट पे होता है और एक ही ऑब्जेक्ट को जो है ना वो अलग अलग ऑथेंटिसिटी देता है, या उसके हिसाब से उसकी अलग अलग जेन्युइननेस होती है, ट्रस्टवर्दीनेस होती है। और ये जो आपको देखने को मिलता है, जो डिफरेंस देखने को मिलता है लोगों के जो टर्म्स है ऑथेंटिसिटी के अंदर, इसलिए क्योंकि उनका थिंकिंग अलग होता है, हर एक इंडिविजुअल का थिंकिंग पैटर्न अलग होता है, हर एक के जो है अलग अलग फैक्टर्स उनको इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, सो ये हो गया। आगे चलते हैं कि कोहेन जो थे ना वो आए एक टर्म लेकर, और वो टर्म थी इमर्जेंट ऑथेंटिसिटी, जो कि shows how change in culture due to artificial or fake experience with time can be viewed as authentic। वो emergent authenticity मतलब कि वो बेसिकली emergent authenticity हमें दिखाता है कि कैसे एक कल्चर के अंदर चेंज आने की वजह से लोगों का जो एक्सपीरियंस है टाइम के साथ, जो फेक एक्सपीरियंस हो सकता है, नकली एक्सपीरियंस है, इफेक्टिव एक्सपीरियंस नहीं था, वो भी वो इंसान जो है एक ऑथेंटिसिटी के टर्म्स में उसको मानने लग जाता है। सो उन्होंने जो है बताया कि कल्चर का जो इन्फ्लुएंस है ना वो किसी भी फेक ऑब्जेक्ट को या फेक ऑथेंटिक चीजों को ऑथेंटिक बनाने में, कन्वर्ट करने में हेल्प कर देता है। तो उन्होंने भी यहाँ पे कल्चर के ऊपर एक जो है अपना व्यू पॉइंट रखा कि कल्चर का एक इम्पोर्टेंट रोल रहता है चीजों को ऑथेंटिक बनाने में टूरिज्म के प्रोसेस के अंदर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू उरे, ऑथेंटिसिटी is created by modern mass media by means of time space compression। तो यहाँ पे उरी कहते हैं कि उरी एक और जो अपने एंथ्रोपोलॉजिस्ट है वो कहते हैं कि जो ऑथेंटिसिटी है ना वो बनाई जाती है मॉडर्न, मतलब आजकल के तकनीकी टाइम के मास मीडिया के थ्रू, जहाँ पे हम बहुत सारे लोगों को एक टाइम पे जो है इन्फ्लुएंस कर पाते हैं। तो उन्होंने कहा कि ऑथेंटिसिटी इन सारी चीजों से क्रिएट होती है। ठीक है, ये मेन पॉइंट्स है। एंड देन कम्स द लास्ट थ्योरी, दैट इज द पोस्ट मॉडर्न थ्योरी। ठीक है, तो ये जो पोस्ट मॉडर्न थ्योरी है ये हमें दी गई थी वैंग के थ्रू। मिस्टर वैंग ने जो है अपनी थ्योरी हमें प्रोवाइड करी थी, और उन्होंने जो है एक टर्म निकाली थी जिसका नाम था एग्जिस्टेंशियल ऑथेंटिसिटी। ठीक है, उन्होंने कहा कि ये जो ऑथेंटिसिटी होती है ये एक्टिविटी बेस्ड ऑथेंटिसिटी होती है। ठीक है, एक इंडिविजुअल की जो उसने एक्टिविटीज परफॉर्म करी है एक टूरिज्म के प्रोसेस के अंदर, उसके बेसिस पे हम ऑथेंटिसिटी को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जो फोकस दिया गया इस पर्टिकुलर थ्योरी के अंदर वो जो है टूरिस्ट के एक्सपीरियंस को दिया गया, ना कि उसके उस पर्टिकुलर टूरिस्ट स्पॉट के ऑब्जेक्ट्स को। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे जो एग्जिस्टेंशियल ऑथेंटिसिटी है उसको डिफाइन किया गया दैट इट इज द पोटेंशियल
existential state of being within the liminal process of tourism. कि जब हमने जो पढ़ा था राइट्स दे पैसेज पढ़ा था हमने इसी यूनिट में, तो उसके अंदर हमने जो है सेकंड स्टेज देखी थी जिसमें हम लिमिनैलिटी की बात करते हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि जो एग्जिस्टेंशियल ऑथेंटिसिटी होती है ना, वो एक पोटेंशियल, मतलब जिसके अंदर पोटेंशियल मतलब कैपेबिलिटी हो, ऐसा स्टेट ऑफ माइंड होता है। ऐसा जो है दिमागी तौर पे जब हम उतने अवेयर होते हैं, उतने हम हमारा जो वेल बीइंग है वो उतना अलर्ट मोड पे होता है उस पर्टिकुलर फेज के अंदर। जब हम टूरिज्म के उस पर्टिकुलर फेज के अंदर होते हैं तो उसको हम कहते हैं एग्जिस्टेंशियल ऑथेंटिसिटी, ठीक है। तो ये दिया गया था इस पर्टिकुलर थ्योरी के अंदर। अभी तक भी ना बहुत सारी डिबेट चलती हैं इन तीनों अप्रोचेस के बीच में, लेकिन एक बात समझने की है कि जो ऑथेंटिसिटी टॉपिक है ना, वो दिन पे दिन जो है एक कंसर्न बनता जा रहा है। और एकेडमिक्स के टर्म्स में अगर हम बात करते हैं तो एकेडमिक्स के टर्म पे हम ज्यादातर जो है कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच को यूज करते हैं, पर अगर हम ग्राउंड रियलिटी पे देखें तो हम ऑब्जेक्टिव अप्रोच को ज्यादा अप्लाई होते हुए, या फिर ऑब्जेक्टिव ऑथेंटिसिटी को हम ज्यादा अप्लाई होते हुए देख पाते हैं, ठीक है। ये था सब कुछ ऑथेंटिसिटी के बारे में। एंड दैट वाज ऑल गाइस फॉर टुडे। यूनिट हैज बीन कंप्लीटेड नाउ। अगर आपका कोई भी बैकलॉग है, आपने कोई भी सेशन नहीं देखा, आप देख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं थ्रू माय टेलीग्राम चैनल। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, कुछ भी अच्छा लगा हो, यू कैन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। And that's all for today, guys. Thanks a lot. Stay tuned for more such content. Take care. Bye bye.